अच्छा साथ साहब, आपकी क्या राय है कि एक तो ये बताएं कि आइन इसके बारे में क्या कहते हैं, ऐसी क्या सिचुएशन होती है जहां पे गवर्नमेंट को ये जरूरत पड़ जाती है कि आपको किसी पर्टिकुलर जगह पे सूबा हो गया ये, हाँ इस केस में तो आपको गवर्नर राज लगाने की जरूरत पड़ जाती है, इसकी जरूरत है अभी इस सूरत हाल में? सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूं मैम कि हमारा ये पहला शो है उस रात के बाद जो एक सानहे की रात थी पाकिस्तान के अंदर। हम सियासत करते रहेंगे, ये अगले 2-3 दिन हम बात करते रहेंगे, रोज़ शाम को 7 बजे बैठेंगे और थोड़ी सी सियासत पे जो भी न्यूज़ ऑफ द डे होगी वो होगी। लेकिन आज का दिन, ये लम्हा शहीदों के बारे में, वो शहीद जिनको मैडम अभी शहीद कहने से ग्रेस कर रही थी कि हर्ट हुए हैं, हार्म हुए हैं, सब लोगों को दुख है इस बात का। जितना दुख अताउल्लाह तारड़ साहब की आंखों में नज़र आया हमें, जो हमारी हुकूमत है उन शहीदों के लिए, जो रेंजर्स के लोग हों जो शहीद हुए, जो सिविलियंस हों जो शहीद हुए, जितना दुख अताउल्लाह तारड़ साहब जो कि इस हुकूमत का ऑफिशियली डिक्लेयर्ड फेस हैं कि ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, ये बताएगा हुकूमत का सेंटिमेंट क्या है, हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है किसी बात के ऊपर। अगर आप बसद एहतराम, हम कल भी सियासत करेंगे, आज दीगर सेगमेंट्स में भी शायद करें, आप गवर्नर राज लगा लें, आप लोगों के ऊपर ट्रैक्टर्स चला दें, अब ये सियासत की बातें होती रहेंगी। आज का दिन 2 चीज़ों के बारे में होना चाहिए आज की हमारी कॉन्वर्सेशन। एक उन शहीदों के बारे में जो दोनों तरफ से शहीद हुए एक ऐसी लड़ाई में जो हमारी आपस में 2 भाइयों की लड़ाई थी, जिसमें ये जो मैडम ने भी प्रोविंशियलिज्म कहा कि सूबा अटैक कर देगा, ये सूबाइयत की कोई बात नहीं है। आपने अगर सोशल मीडिया के ऊपर उन लोगों से बात के क्लिप्स देखे हों जो चल रहे हैं, तो उन लोगों से पूछा जाता था कि सिक्योरिटी फोर्सेस आपसे लड़ेंगी, तो वो कहते थे क्यों लड़ेंगी, हमारे भाई हैं। जो 2 भाइयों की लड़ाई थी उसमें उस तरफ भी नुकसान हुआ, शहीद हुए लोग, इस तरफ भी नुकसान हुआ, शहीद हुए लोग। उन शहीदों को शहीद कहें, ये ना करें कि कहें कि ना गोली चली थी, अताउल्लाह तारड़ साहब आके जेबों में हाथ डाल के डी चौक के अंदर फिरें, जिनके चेहरे पे ज़रा सी नदामत ना हो, ज़रा सी पशेमानी ना हो, शर्मिंदगी तो बहुत दूर की बात है, ज़रा सी एम्पथी ना हो, वो मजाक उड़ा रहे हों उन लोगों का जिनकी किसी की टांग में गोली लगी है, कोई 4 दिन से घर नहीं गया, किसी की माँ उसे ढूंढ रही है, वो लापता है, कोई शहीद हो गया, किसी को दफना दिया, किसी। मेहरबानी करें, हमें आपकी सियासी हुकूमत ताहशर कबूल है अगर आप हमारे ऊपर गोलियां ना चलाएं। आप सारी ज़िंदगी आप जितना जो काम करना चाहते हैं, अताउल्लाह तारड़ साहब हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, नवाज शरीफ साहब हमारे दिलों के कायद, शहबाज शरीफ साहब हमारे वज़ीर आज़म, जनाब मोहतरमा हमारी चीफ मिनिस्टर, जरदारी साहब हमारे सदर। आप जब तक आपका दिल करता है, आप सन 2100 की तारीख रखें, आज से 80 साल बाद की तारीख रखें, कहें आइन के अंदर लिखते हैं कि यही लोग रहेंगे, लेकिन उसके बाद जिन लोगों के ऊपर गोलियां चलाईं उनके साथ थोड़ी उनके सर पे हाथ रखें, जिनके ऊपर गोलियां चली। वो लोग जो अपने अपने गांव में लाशें लेके गए, जहाँ पे गायबाना नमाज़ें जनाज़ें पढ़ाई गई, जहाँ पे रेंजर्स के जो हमारे शहीद हैं उनकी जो उनकी फैमिली के ऊपर जो इस वक्त गुजर रही है, उनके लवाहिकीन के ऊपर क्या गुजरी होगी, सिक्योरिटी फोर्सेस के लवाहिकीन जो इंजर हुए क्या होगी। मतलब पीटीआई के लोग तो वैसे ही कीड़े मकोड़े हैं ना, उनका तो वो तो अवाम है, हम तो रियाया हैं, हम इसमें क्या बात कर सकते हैं कोई भी शख्स हुकूमत के अलावा। हमारी सिर्फ गुजारिश इतनी है कि गोली मारते हुए ना मजाक ना उड़ाएं। अताउल्लाह तारड़ साहब से गुजारिश है, हुकूमत डिफेंस मिनिस्टर साहब के बयानात सुन लें, उनसे गुजारिश है, मोहसिन नकवी साहब से गुजारिश है कि ठीक है हमारे सीने छलनी होंगे, हमारी टांगें छलनी होंगी, हम आपसे ज़्यादा बात नहीं करना चाहते, हम इसका इलाज भी अपने पैसों पे कराएंगे, आवाम अपने पैसों पे कराएगी। सिर्फ आपसे गुजारिश है कि इस बात का मजाक ना उड़ाइए। ये एक सीरियस लम्हा है इस मुल्क के अंदर। गवर्नर राज लगेगा नहीं लगेगा, ये पार्टी आज बैन हो जाएगी, कल किसी और के चेहरे पे लाल लकीर थी, आज किसी और के चेहरे पे है, कल को किसी और के चेहरे के ऊपर होगी। लेकिन ये रिवायत अगर चल पड़ी, और ये रिवायत चल पड़ी कि एक हुकूमत वक्त गोली चलाने के बाद उसको डिनाई कर सकती है, और
मजाक उड़ा सकती है उन लोगों का जो कह रहे हैं हम पे गोली चली, वो झूठ बोल रहे होंगे, सब झूठ बोल रहे होंगे, लेकिन उनका मजाक उड़ा सकती है। अगर ये रिवायत इस मुल्क में चल पड़ी तो मैडम कल को आप ऑपोजिशन होंगी GSA की और इसी तरह का एक काम हो रहा होगा। और जब आपके लोग रो रहे होंगे ना इस बात पे, तो दीगर लोग कहेंगे कि आपको याद है, यही वाले सारे क्लिप्स चलाएंगे, कहेंगे आपको याद है अताउल्लाह तारड़ साहब ने क्या कहा था, हमारी मिन्नत बड़ी सिंपल सी है हुकूमत से, ठीक आप जो करना चाहते हैं करें, आप जो वेपनरी इस्तेमाल कर सकते हैं करें, आप बैन कर दें पार्टी, आप लगा दें गवर्नर राज, आप इलादा कर, आप जो करना चाहते हैं करें, मजाक ना उड़ाएं उन लोगों का जिनका लहू असल में बहा है इन सड़कों पर। ठीक है। अच्छा आमिना, जो लाशों से मुतालिक या शहीद शुहदा की जो बात हो रही है उसमें अभी तक अगर तहरीक इंसाफ को देखा जाए तो मुतादिद बयानात सामने आते हैं, उनमें भी हमें खुलम खुला तजाद नजर आ रहा है। तहरीक इंसाफ के बयान भी गलत हैं, आपने सबके बयान गलत हैं। आपने मैंने लोगों का खून बहता अपनी सोशल मीडिया वीडियोस पे मैंने तो एक्चुअली देखा, मैं तो बिल्कुल वहां पे करीब ही रहता हूं, हमने बहुत सी वीडियोस भी देखी मैं तो बिल्कुल क्योंकि उस जगह के करीब ही मेरी रिहाइश है, तो अनफॉर्चुनेटली आवाजें भी आ रही थी, देखने का भी ऐसे हशर अंगेज मनाजिर देखने का मौका मिला। चले जिन्होंने नहीं देखा उन्होंने एक वीडियो डॉक्टर होगी, 2 वीडियोस डॉक्टर होंगी, 10 वीडियोस डॉक्टर होंगी, 50 वीडियोस डॉक्टर होंगी, कोई 5000 वीडियो। यही पूछना चाह रही थी आमिना से कि अगर ऐसे है तो मेहरबानी करके तहरीक इंसाफ का कोई मौकफ ना माने, ठीक, लेकिन आपके शहरी खून लबरेज हैं या नहीं है, और अगर हैं तो क्या अताउल्लाह तारड़ साहब के आंख में हल्की सी शर्म होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इतना सा सवाल।